यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी वीडियो संदेश के माध्यम से देश की जनता को जगाने का जो भरसक प्रयास है, उसी कड़ी में मैं, जैसा कि मैंने इससे पहले कई वीडियो में आपको बताया कि एक साफ सुथरी सोच जिसकी हो, जिसके विचार हो, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि अच्छी सोच से ही अच्छा संसार का निर्माण होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी के नाम से जो हमने एक पार्टी बनाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे महान शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार एकजुटता दिखाकर उस दौर के जो युवा थे, चाहे किसी जाति संप्रदाय धर्म से थे, लेकिन उनका मकसद एक ही था कि केवल और केवल देश को आज़ाद कराना। और उनको उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का जो उनसे टक्कर लेने का जो एक संकल्प जज्बा था, उसके अंजाम का भी उनको पता था कि उनकी जीवन लीला भी ख़त्म हो सकती है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे देश में हज़ारों युवाओं ने अपने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो इसी कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज पैसे के दम पर बाहुबली और जो सीमित घरानों तक ये राजनीति सिमट कर रह गई है पूरे देश में। पूरे देश में अगर आप अच्छी तरह इनका पूरे सिस्टम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार 85% जनता का काम तो केवल और केवल वोट देना है, सरकारें बनाना है, और उस पर काबिज होना तो केवल 10 से 15% पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश सत्ता उन्हीं के कब्जे में है। इसी कड़ी में जो मैंने ये पार्टी बनाई, आम आदमी की सत्ता में हिस्सेदारी कैसे हो, लेकिन ये 103वां जो एपिसोड है, इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे अगर कोई क्राइम थ्रिलर की कहानी को सुनाना चाहता हो तो उसके लाखों फॉलोवर, लाखों सब्सक्राइबर हो जाते, या कोई ऐसा उटपटांग कोई सिस्टम या कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, या कोई जिस प्रकार सीमाएं दर के प्रसंग को दिखाया गया, या यूपी में जैसे वो जो मौर्य प्रकरण था, मियाँ बीबी का जो, तो इस प्रकार से जिस प्रकार यूट्यूब पर बढ़ा चढ़ाकर और एक बेवजह मुद्दे को तूल देना। लेकिन ऐसे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बातों से न तो समाज व देश को भरावने वाला, मेरा तो केवल देश की जनता से हरियाणा में मैं ये चाहता हूँ कि क्या शहीदों की राह पर, क्रांतिकारियों की राह पर उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या 89 आदमी तो शाम को छोड़कर क्या जो इस भ्रष्ट सिस्टम को, जो राजनीति में ये नासुर बनकर, समाज सेवा तो बहुत दूर की बात है। आए दिन आप देखेंगे कि महकमा कोई भी हो, प्रशासनिक दृष्टि से जनता कितनी भारी, क्योंकि जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ है वो, उनका ना कोई तालमेल है, ना कोई एकजुटता है, जिससे उनका मकसद तो केवल एक ही, लोकतंत्र के चारों स्तंभ का मकसद तो केवल एक ही था कि देश की जनता को न्याय कैसे मिले, उनके हक अधिकारों की रक्षा कैसे हो, और जिससे समाज व देश कैसे तरक्की करे, खुशहाल हो। लेकिन आज आप देखेंगे कि
कोई भी सिस्टम है जो लोकतंत्र का, केवल और केवल सत्ता के इर्द गिर्द जो लोग हैं, सत्ता पर जिनकी पकड़ है, और जो बेचारे इस सिस्टम से लड़ना चाहते हैं, वो भी जैसे तैसे ये चाहते हैं कि भाई इनके जो बाहुबली हैं, धनबली हैं, या ऐसी पार्टियां जो उनका पता नहीं क्या भला कर देंगे। लेकिन मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि संकल्प के साथ अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो बाधा कोई भी हो, चाहे धन की हो, तन की हो, मन की हो, वो कहीं राह में नहीं आती। एक संकल्प होगी जिस प्रकार हमारे युवा साथियों ने, महान क्रांतिकारियों ने, महान शहीदों ने जिस प्रकार आज़ादी को अंग्रेज़ों से हर हाल में पाकर ही दम लिया, इसी प्रकार इस भ्रष्ट सिस्टम को मिटाने में क्या बार बार आह्वान करने के बाद भी सोशल मीडिया के चारे जो जितने भी फॉर्मेट है, मैं सब पर पार्टी की जितनी भी मेरी सोच है, जो हमारे विचार हैं, हमारा क्या मकसद है, तो 103वां एपिसोड जो आज मैं ये आपके समक्ष जो इस वीडियो को जो बना रहा हूँ, मैं तो केवल यही कहूँगा कि बार बार एक ही बात को रिपीट करने से शायद आज का युवा में या तो महान क्रांतिकारी जो हमारे महान शहीद थे, शहीदों के जैसा ना तो जोश है और ना ही उनमें कोई संकल्प है कि जो ये भ्रष्ट सिस्टम पूरे समाज व देश को जो दिमक की भांति खोखला कर रहा है। तो ऐसे में मेरी पुनः एक अपील है कि अक्सर आपने देखा होगा कि 85% जनता है ना तो अपना वोट बेच के किसी को सत्ता में लाती, ना वो किसी प्रकार के अच्छे हथकंडों का इस्तेमाल। हाँ, कोई 1-2% कुछ ऐसा हो, वो उसका कोई इतने बड़े लोकतंत्र के मायने में सरोकार नहीं है। जनता इस उम्मीद से बार बार किसी को आजमाइश के तौर पर उनको देखती है कि शायद इससे अच्छा ये विकल्प है और ये काम कर देगा। लेकिन उनकी सोच कैसी है वो आपने बार बार सब आज़ादी से लेकर आज तक देख ली। मैं तो केवल इस जो ये पार्टी है, राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी, इसके माध्यम से केवल एक ही कहता हूँ कि जो भी भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ के फेंकना चाहता है, जो देश के समाज के लिए कुछ आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ बेहतर करके जाना चाहता है, तो आप ये कतई ना भूलें कि इस पार्टी से क्या होगा, उस पार्टी से क्या होगा। एक अच्छी सोच के साथ अगर आप जुड़ेंगे, उसके साथ मिलकर काम करेंगे, तो उसका बहुत बढ़िया परिणाम होगा और जिसका भविष्य समाज व देश के लिए बहुत सुखद होगा, खुशहाल होगा। तो ऐसे में पुनः मेरी देश की जनता से, विशेषकर हरियाणा वासियों से अपील है कि आप आगे बढ़कर जब ये भ्रष्ट सिस्टम चंद जो मुट्ठी पर जो राज घराने हैं, जिनके हाथों में ये सत्ता कैद है, का भी वो सत्ता को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो क्या आप ये भूल बैठे हैं क्या कि बाबा साहब का जो एक मंत्र है, संगठित रहो, संघर्ष करो, आपने बड़ी बड़ी सत्ताओं को पहले ही बदला है। तो आप अपनी ताकत को पहचानते हुए केवल और केवल अच्छी सोच के साथ, मेरा तो एक ही मकसद है कि लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं वह देश व समाज के लिए अच्छा करने की ओर अग्रसर हों, जिसके लिए हमें एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ जो आम आदमी है, जो समाज सेवा के लिए जिसमें प्रबल जिसकी कोई इच्छा शक्ति है और उसका केवल एक ही मकसद है कि जो भ्रष्ट
सिस्टम है, जो एक ऐसा सिस्टम जो समाज व देश को बांटे हुए है, उस पर प्रहार करके अच्छे समाज व देश के भविष्य के लिए, खुशहाल होने के लिए जो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम सबको मिलकर देश और समाज के लिए करना चाहिए। इसी के साथ आपसे पुनः विनम्र अपील। जय हिंद।